बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री विषय संस्कृत लेके आए हैं। कौन सा विषय पढ़ेंगे बच्चों? आज हम विषय संस्कृत और कक्षा 6 के लिए। ये कौन सी कक्षा के लिए? कक्षा 6 के लिए। और यह पुस्तक आपकी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाई गई है और ये सत्र 2022-23 के लिए है। तो चलिए देखते हैं हम कक्षा 6 खंड स विषय संस्कृत सत्र 2022-23। इसमें आज हम आपको लकार के बारे में बताएंगे। लकार क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम लकार को जानें। लकार क्या है? क्रिया के द्वारा कार्य के साथ साथ समय का भी ज्ञान होता है, जिसे काल या लकार कहते हैं। लकार को क्या कहते हैं? लकारा को काल भी कहते हैं। चलिए पढ़ते क्या दिया है इसमें। संस्कृते लकारः सामान्य समयवाचक भवति। इसमें क्या कहा है? संस्कृत में सामान्यतः लकार समयवाचक होते हैं। संस्कृत में सामान्यतः लकार कैसे होते हैं? समानवाचक। संस्कृते 10 लकारः भवति। क्या कहा इसमें? संस्कृत में 10 लकार होते हैं। संस्कृत में कितने लकार होते हैं? 10 यानी 10 लकार होते हैं। तेषु एक लट लकारः अस्ति, जिसमें हम किसको पढ़ेंगे? लट लकार। देखिए क्या कहा? संस्कृत में समांतर लकार समयवाचक होते हैं। संस्कृत में कितने? 10 लकार होते हैं। तेषु एक लकार लट लकारः अस्ति, जिसे क्या कहते हैं? लट लकार को वर्तमान काल भी कहते हैं। तो लट लकार वर्तमान काल वाचक होता है। फिर क्या दिया है? लट लकार धातु भी सहयोजस्ते, और लट लकार धातुओं के साथ जुड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे और धातु नाम क्रियापद, धातु के नाम और उसके क्रियापद देखेंगे। वयम संपूर्ण दिने बहु क्रिया, जो दिन भर में जो क्रियाएं होती हैं उनके बारे में जो बताया जाता है वो लकार के अंतर्गत आता है। तो चलिए देखते हैं हम क्या दिया यहाँ पे। देखिए यथा उदाहरण दिए हुए हैं। पठनम यानी क्या हो रहा है? पढ़ना। यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ने की क्रिया हो रही है। किसकी क्रिया हो रही है? पढ़ने की। लट लकार क्या होता है? जब क्रिया द्वारा यह ज्ञान हो कि कार्य इस समय वह वर्तमान काल में क्रिया कहलाएगी। ये वर्तमान कार्य कर रहा है। पढ़ना, चलना, गाना, खेलना, खादना मैंने खाना, हंसना मैंने हंसना, लेखनम लिखना, धावनम दौड़ना, पाठना मैंने पढ़ाना। फिर देखिए नीचे क्या दिया। ये क्या हो गई? ये क्रिया हो गई। वर्तमान काल की जितनी भी क्रिया, ये किसकी क्रिया है? पढ़ने की क्रिया हो रही है, इसमें चलने की क्रिया हो रही है, इसमें गाने की क्रिया हो रही है, इसमें दौड़ने खेलने की क्रिया हो रही है। इस पर से ये जो उदाहरण दिए हुए हैं ये काय के आपके क्रिया के हैं और वर्तमान काल की क्रिया की बात कर रहा है। फिर दिया अनेन वयम जानीमः यतः वयम संपूर्ण दिवसे बहूनि कार्याणि कुर्मः तेषु स्वदेशु कार्यम क्रियापद अश्वमेव भवति। हम पूरे दिन में वयम यानी हम पूरे दिन में बहुत सा काम करते हैं। तो संपूर्ण दिवसे बहुत कार्याणि यानी कि हम पूरे दिन में बहुत सा काम करते हैं। उन सभी में क्रियापद अवयव होता है। उन सभी में जो कार्यों से क्रियापद अश्वमेव होती यानी कि वो उन सभी में क्रियापद क्या होते हैं? अवश्य होता है। जो क्रिया अस्मि लकारे प्रयुक्ता भवति, जो क्रिया जिस लकार में प्रयुक्त होती है, ततत कालस्य वाचिका भवति, वो उस काल की वाचक होता है। यो तो ही लकारे क्रिया काल निर्धारित भवति, और क्योंकि लकार के क्रिया काल निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या बताया है? हम पूरे दिन से बहुत सा काम करते हैं। उन सभी क्रियापद अवश्य उनमें सब में क्रियापद अवश्य होता है। जो क्रिया जिस लकार में प्रयुक्त होती है वो उस काल की वाचक होता है, क्योंकि लकार की क्रिया काल निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने इसके बारे में बताया। देखिए शिक्षक गतिविधि और निर्देश दिए, इसे पढ़ सकते हैं आप। चलिए आगे देखते क्या दिया है। यहाँ दिया है एषः चलती। क्या दिया है? देखिए यहाँ पे एषः चलती, एषः बालका चलती यानी कि यह चलता है, वह चलता है, सह चलती, वह चलता है। तो यहाँ पे ऐसा सा
ऐसा चलती, तो जो ऐसा है किसके लिए और सा किसके लिए उपयोग हुआ है, ये पुल्लिंग के लिए हुआ है। यहाँ बालक क्या है, पुल्लिंग है। इसी प्रकार ऐसा सा ये किसके लिए उपयोग किया गया है, बालक के लिए। ऐसा चलती, वह चलती, ऐसा बालिका चलती, वह बालिका चलती, सा चल यह चलती, ऐसा यानी यह, सा यानी वह। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसे पढ़ने के लिए दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे यानी कि क्रिया का वो बताया गया है कि क्रिया चलने की क्रिया, जैसे बालिका के चलने की क्रिया बताया, बालक के चलने की क्रिया बताया। ये क्रिया बता रहा है, इसमें क्या बता रहा है, इसमें क्रिया का रूप बता रहा है। अब अभ्यास में देखते हैं, अभ्यास में क्या दिया हुआ है, ये क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे हम, खालिस्तान। यहाँ पे छूटा है इसमें पठनम। ये क्या कर रहा है, लिख रहा है तो लेखनम। ये क्या कर रहा है, खेल रहा है तो क्रीडनम। और ये खा रही है तो खादनम। इस प्रकार से इनकी क्रियाएं लिख ली, यानी कि ये पढ़ने की क्रिया कर रहा है, ये लिखने की क्रिया कर रहा है, ये खेलने की क्रिया कर रहा है और ये खाने की क्रिया कर रही है। अब देखिए यहाँ पे दिया धातु और हिंदी अर्थ। पढ़ती यानी क्या होता है, पढ़ता है। लिखती यानी लिखता है। हंसती मीन्स हंसता है। चलती मीन्स चलता है। गायती मीन्स गाता है। नृत्यति नृत्य करता है। खादती खाता है। कोजती चहकती है। रक्षति रक्षा करता है। पाठयति यानी पढ़ाता है। इस प्रकार से इनके हिंदी अर्थ बताए। जो धातु दी थी, पढ़ती, लिखती, हंसती, चलती, जो धातु है उनके हिंदी रूप क्या होते हैं बताए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या दिया इसमें, मंजूषा प्रदत्त शब्दानाम उचित मेलन कृत्वा वाक्य निर्माणम कुर्वतु। दिए गए शब्दों में उचित छांटकर वाक्य निर्माण करें। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, इन्हें छांटना है। आपकी पुस्तक में स्पष्ट दिखेगा। यहाँ पे दिया गायकः, छात्रः, बालकः, बालिकाः, गिरीशः, चटका, वानरः, कृषकः, सैनिकः, शिक्षिका। तो यहाँ पे आपको उचित शब्द छांट के लिखना है। तो देखिए खालिस्तान चलती, तो हमने यहाँ क्या बता दी, बालकः चलती। ख नंबर में हस्ती, तो खालिस्तान हस्ती, खालिस्तान तो गिरीशा हस्ती। खालिस्तान क्रीडंती, बालिका क्रीडंती। खालिस्तान गायती, गायकः गायती। और खालिस्तान पढ़ती, छात्रा पढ़ती। कूदती, खालिस्तान तो वानर, वानर क्या होते हैं, कुत्ते बंदर। खालिस्तान गायती तो गायिका गायती। रक्षती में क्या जाएगा, सैनिका। और शिक्षका, पाठयती है, शिक्षिका पढ़ाती है। कैसती है, कृषक कृषि कार्य कौन करता है, कृषका। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे आपको खालिस्तान भर के बता दिए। चलिए आगे देखते हैं, क्या दिया है इसमें। शिक्षक उदाहरणों के माध्यम से छात्रों को यह बताएं कि संस्कृत भाषा में तीनों लिंगों में क्रियापद समान होते हैं। लिंग परिवर्तन होने से क्रियापद में कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण, शिक्षक छात्रों को सर्वनाम शब्दों का ठीक प्रकार से अभ्यास कराएं। जैसे ऐसा पुल्लिंग, स पुल्लिंग, ऐसा स्त्रीलिंग, सा स्त्रीलिंग। यानी कि ऐसा और सा पुल्लिंग के लिए उपयोग होता है, ऐसा और सा स्त्रीलिंग के लिए, एतत् और तत् किसके लिए, नपुंसकलिंग के लिए उपयोग होता है। ऐसा तत्, यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे आप कि समीप के लिए ऐसा और ऐसा, एतत्, तथा दूर के लिए स, सा और तत् शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लिंग संबंधी निर्देश छात्रों को बताना। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, मंजूषा उचित शब्द चित्वा चित्रम दस्वा च रिक्त स्थानानि पुर्यतक। यानी कि यहाँ पे ये आपको क्या दिए हुए, कोष्टक में दिए हुए, ऐसा सा ये पुल्लिंग है, ऐसा सा स्त्रीलिंग है और तत् एतद नपुंसकलिंगवाची ये दिए हुए हैं, आपके लिंग दिए हुए हैं। अब देखो ऐसा पढ़ती, यानी ये पास की बात कर रहा है तो ये पढ़ रही है। और ऐसा खादती, तो ऐसा जो है ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग के लिए। और ये जो लड़की है, लड़की क्या होती है, स्त्रीलिंग, इसलिए यहाँ पे हमने ऐसा का उपयोग किया है। तत् वायुयानम, तत् वायुयानम, यहाँ पे देखिए तत् ये है नपुंसकलिंग, इसलिए तत् वायुयानम लिखा गया। और एतत् घट, ये देखो तत् यानी दूर की बात हो गई और एतत् यानी पास की। ये घटा क्या है, ये भी नपुंसकलिंग है, इसलिए यहाँ पे एतत् आएगा। ऐसा शिक्षिका, एतद उपनेत्रम, यानी कि ये आपके फिल इन द ब्लैंक दिए थे, खालिस्तान दिए थे, इसमें आपको उचित शब्द का प्रयोग करना था। हमने यहाँ पे उचित शब्द लिख के आपको बता दिए।
इस प्रकार से आपकी यहाँ पे ये गतिविधि अभ्यास कार्य समाप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं उचित मेलम। उचित मेलम में सही जोड़ी को मिलान करना है आपको। देखिए यहाँ पे छात्र छात्रः को किससे मिला देंगे, पठती। धावका यानी दौड़ना, तो धावती। नर्तक यानी नृत्य करना, नाचना, तो नृत्यति। वानर कूदती। इस प्रकार गायिका गायती। शिक्षक का पाठ्यती या शिक्षक क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। चटका यानी चिड़िया, चिड़िया क्या होती है, कूंजती यानी चिल्लाती है। सैनिका यानी कि सैनिका क्या करते हैं, देखो यहाँ पे सैनिका कूदती आ जाएगा, वैसे कृति गलत है, यहाँ पे रक्षती आना चाहिए। बालिका खादती। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे आपको उचित मेलम में सही जोड़ी का मिलान करके बता दिए। फिर इसके बाद उदाहरण अनुसार कुरत यथा बालिका चलती। एक उदाहरण दिया हुआ है आपका, यहाँ पे क्या उदाहरण दिया हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया बालिका चलती दिया हुआ है। अब इसमें एक आपका चक्र बना हुआ है, चक्र में बीच में क्या दिया हुआ है, आपका चलती दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं हम इससे क्या कर सकते हैं, जैसे मोहन चलती, बालिका चलती, रामा चलती, बालिका चलती, और वायुनम चलती, व्यंजनम चलती, आप कार्यानम चलती, यानी कि आपको चलती से मिलान करना। चलती एक क्रिया शब्द है और जिसको इससे मिलान करके हमको पूरा करना है। शिक्षक छात्रों को बताए कि यहाँ पर किस प्रकार लिंग परिवर्तन होने पर क्रियापद में किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पे मोहन में चलती आया, बालक में चलती आया, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे वाहनम, अजा, विवाह, कार्यम, जितने भी यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, लिंग परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन क्रिया में क्या नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, लिंग परिवर्तित होंगे लेकिन क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, चित्र दृष्ट्वा उचित क्रियापदम लिखत। ये क्या कर रही है, चलने कार्य करती, चलती, बालिका चलती, ये भी चलती और ये भी चलती। ये क्या हो गई, क्रिया। तो यहाँ पे देखिए लिंग स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में भी कौन सी क्रिया आ रही है, चलती। पुल्लिंग में भी कौन सी क्रिया आ रही है, ये पुरुष है, यहाँ पे पुल्लिंग में भी चलती, और ये आपका कौन सा है, चलती कार। तो आपको लिंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। नपुंसकलिंग, तो ये नपुंसकलिंगवाची है, तो इसमें भी आपको चलती आएगा, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए आगे। इस प्रकार से शिक्षक गतिविधियों निर्देश, शिक्षक पठ यानी पढ़ना, लिख यानी लिखना, हंस यानी हंसना, वध यानी बोलना, धाव यानी दौड़ना, इन क्रियाओं की सहायता से वाक्य निर्माण करें। इस प्रकार बच्चों आज हमने आपको जो लकार के बारे में बताया, लकार क्या है, लकार में यानी कि आपको क्रिया में परिवर्तन नहीं होता ये बताए, बस लिंग परिवर्तित होते हैं लेकिन क्रिया जैसी कि वैसी रहती है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे जो लकार से संबंधित जानकारी थी यह पूर्ण होती है। यदि लकार के बारे में जो आपको हमने बताया ये आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।